बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक है आप सब लोग? आपको हमने कहा था कि लिगेंड जब करवा रहे थे, उसके बाद कहा था नेक्स्ट टॉपिक हम नोमेनक्लेचर करेंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। उसमें भी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैटेगरी में बांट दिया है। ठीक है, तो हर कैटेगरी का अलग अलग करेंगे। उससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट काफी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोनोन्यूक्लियर का कर रहे हैं। मोनोन्यूक्लियर का मतलब है कि जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम एक होता है उसको हम मोनोन्यूक्लियर कहेंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट को ध्यान रखना है। लिगेंड हो चुका है, अब हमें दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला पॉइंट आपको ये करना है, इफ लिगेंड, सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है, इफ लिगेंड कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज। सबसे पहला पॉइंट है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आपको पता है सफिक्स सफिक्स ओ इज एडेड लिगेंड के बाद। जैसे क्लोराइड है, क्लोराइड हो, जैसे मान लीजिए क्लोराइड है, Cl माइनस, क्या होगा? क्लोराइडो। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा नोमेनक्लेचर का ये है। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, लिखते हैं पॉइंट। चलिए थोड़ा तेज कीजिएगा और बुलंद होके कीजिएगा, ताकि यूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग कहीं भी मिले यूं कर दीजिए, फटाफट फटाफट। ये स्पीड होना चाहिए आपका। और बहुत जल्द मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं, आप बस साथ दीजिए। आपको हम साथ देंगे, इरादा बुलंद रखिए, एक एक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। चलिए सेकेंड पॉइंट, इफ नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, जैसे मान लीजिए कोबाल्ट है, यहाँ पे CN6 लगा हुआ, इसके ऊपर मान लीजिए -2 लग गया, मतलब चार्ज इसके ऊपर अगर नेगेटिव आ जाता है तो सेंट्रल एटम जो होता है, सेंट्रल एटम, जैसे कोबाल्ट है, ये क्या होगा? कोबाल्टेट हो जाएगा, कोबाल्टेट। तो इसको हम कह सकते हैं कि इफ कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिव देन, देखिए, इफ कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिव देन हम इसको कह सकते हैं सफिक्स सफिक्स ATE is added after name of central atom। सेंट्रल एटम के नेम के बाद हम ATE लगाएंगे। जैसे यहां पर कोबाल्ट था, कोबाल्टेट हो गया। ये कब होगा? जब आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट, आगे बढ़ें। एप्लीकेशन करेंगे, समझ आ जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन जब करेंगे तो आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। चलिए तो हम यहां आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़िए, दिमाग में टेंशन नहीं लेना है। चैलेंज कर रहा हूं, बहुत जल्द आपको उस मुकाम पे पहुंचा दूंगा जहां पे जाना आसान नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इफ कॉम्प्लेक्स इज हेट्रोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक, अगर कॉम्प्लेक्स हेट्रोलेप्टिक है, हेट्रोलेप्टिक का मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड। यहां पर हम लिख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स लिगेंड। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी जो है समझने वाली बात है। लिगेंड को हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे हमारा, ठीक है, और Cl2 लगा हुआ। ये क्लोराइड है, ये एमीन है। और कभी भी डाई ट्राई टेट्रा, इसको हम जो है अल्फाबेटिकली हम नहीं देखते। एक्चुअल जो नेम होता है उसको अल्फाबेटिकली देखते। जैसे ये क्लोराइड है, ये क्या है? क्लोराइड। ये है क्लोराइड, और ये है एमीन। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली ए पहले आता है,
और सी बाद में आता, तो हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे डायमीन डाइक्लोराइडो। समझिएगा जो पॉइंट समझा रहा हूं, हेट्रोलेप्टिक केस में ऐसा होगा, लिगेंड को हम अल्फाबेटिकली ही लिखेंगे, लिगेंड को अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो हम इसे कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं लिगेंड रिटेन अल्फाबेटिकली ठीक है। हेट्रोलेप्टिक केस में लिगेंड को हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे। होमोलेप्टिक में ऐसा कोई परेशानी नहीं आएगा, होमोलेप्टिक टेंशन फ्री है, मस्त है। हेट्रोलेप्टिक में ऐसा करना पड़ता है, नहीं कीजिएगा तो गलत होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। थर्ड पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। फोर्थ पॉइंट करते हैं। पॉइंट 4 फॉर ए कॉम्प्लेक्स, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट वाला को कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स। लिगेंड इज रिटेन फर्स्टली, मतलब पहले हम लिगेंड को लिखते हैं, देन सेंट्रल एटम। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन लेटर में ऑक्सीडेशन नंबर, रोमन लेटर जस्ट आफ्टर सेंट्रल एटम, कॉम्प्लेक्स के अंदर जब हम लिखते हैं और स्मॉल लेटर में लिखते हैं, गैप नहीं होता है। तो इस पॉइंट का भी जो है हम यहाँ पे जिक्र कर देते हैं, नो हाइफन बिटवीन नेम ऑफ लिगेंड एंड द सेंट्रल एटम, बिल्कुल कंटिन्यूटी में होना चाहिए। अगर यहां तक हो गया है तो एक एग्जाम्पल लेके हम करते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ पे कोबाल्ट और यहाँ पे CN6 है ये, और यहाँ पे -4 है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेटस का निकाल लेते हैं। क्या होगा, X -6, मैंने आपको चार्ज बता दिया है, इक्वल टू -4, तो X इक्वल टू क्या हो गया, 2, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेटस का हो गया 2। देख लीजिए अब इसका नेम हम कैसे लिखेंगे, तो हमने कहा था आपको कि सबसे पहले लिगेंड का नेम लिखना है, तो हम लिगेंड को क्या लिखेंगे, हेक्सा। और एक बात और ध्यान देना, जब आप नेम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो स्मॉल में ही लिखना है, स्मॉल लेटर में। स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, ध्यान रखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, ओके। और सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच गैप नहीं होने देना है, हेक्सा साइनो। अब देखिए कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हमने कहा था सेंट्रल एटम के लास्ट में एट लगाना है, तो ये अपना कोबाल्ट है, गैप नहीं होना है, हाइफन। कोबाल्ट क्या होगा, कोबाल्टेट। अब यहाँ पे ब्रैकेट लेके ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 2, ऐसे 2। और एक बात और ध्यान देना, अगर पहले से चार्ज इसके ऊपर मौजूद है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, नेगेटिव चार्ज, तो लास्ट में नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, तो लास्ट में आयन लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो गलत माना जाएगा, ठीक है। अगर पहले से कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है तो लास्ट में आयन लिखना चाहिए, नहीं है तो नहीं लिखना चाहिए, ठीक।
ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाया जाए। फोटो ले लीजिए, फोटो इसका ले लीजिए ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा काउंटर आयन के बारे में पढ़ लेते हैं। काउंटर आयन, काउंटर आयन, it is written before complex, ठीक है। if present on LHS, अगर मान लीजिए यहाँ पे Na2 है और ये कोबाल्ट है, CN6 है, ये ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, काउंटर पहले है तो काउंटर को हम पहले लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट तो पता है, अगर काउंटर दिया हुआ काउंटर का अपोजिट चार्ज कॉम्प्लेक्स पे चला जाता है। इसके ऊपर क्या होगा, +2, क्योंकि 2 सोडियम है तो यहाँ पर क्या होगा -2। तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन x -6 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू हो गया +4, ये ठीक है। हाँ ऑक्सीडेशन नंबर जो है रोमन में ही लिखना है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोडियम, डाइसोडियम नहीं करना, सीधा सोडियम करना है। सोडियम जो काउंटर होता है, काउंटर एक चार्ज डिपॉजिट करने का काम करता है। सोडियम हेक्सा साइनो सॉरी कोबाल्टेट, यस कोबाल्टेट ऑक्सीडेशन 4, रोमन में 4, ये इसका नेम हो जाएगा। ये देखिए सोडियम हेक्सासाइनो, मतलब ये कहा गया कि अगर काउंटर आयन पहले है तो काउंटर आयन को हम पहले लिखेंगे, अगर काउंटर आयन बाद में है, RHS हैंड पे है, तो हम उसको बाद में ही लिखेंगे। रिटेन आफ्टर इफ प्रेजेंट ऑन RHS, अगर RHS की तरफ है, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम ले लेते हैं कोबाल्ट, सॉरी OH4, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे हम SO4 2-। तो देखिए कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या आएगा, आएगा क्योंकि काउंटर पे -2 है तो यहाँ पे +2 चार्ज आ जाएगा। और जब प्लस चार्ज आता है तो कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं होती है। इसका ऑक्सीडेशन पहले निकाल लेते हैं, x -4 इक्वल टू +2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, +6 ये। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टेट्रा टेट्रा हाइड्रोक्सो हाइड्रोक्सो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन 6, और ये क्या है, सल्फेट, सल्फेट। ये बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। और मोनोन्यूक्लियर केस का हम कर रहे हैं। मोनोन्यूक्लियर का मतलब है कि सेंट्रल एटम एक है, ठीक। अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं यूज, इंपॉर्टेंट है उसका, काफी इंपॉर्टेंट है। पॉलीडेंटेड केस में कहा जाता है, पॉलीडेंटेड के केस में कहा जाता है नेक्स्ट 6th पॉइंट, इफ लिगेंड इज पॉलीडेंटेड, पॉलीडेंटेड का मतलब डेंटिसिटी ज्यादा है, पॉलीडेंटेड। जैसे मान लीजिए हम पाइरिडाइल डाई,
कुछ को ध्यान रखना पड़ेगा। डाइपैरिडाइल ये, या फिर मान लीजिए इथेन डाइमीन, इथेन डाइमीन कुछ ही है जहां पे हम बिस्ट्रेस, टेट्राकिस, ऑक्टाकिस ये सब यूज करते हैं। जैसे मिथाइल एमीन है, मिथाइल एमीन के केस में भी हम लोग डाई ट्राई यूज नहीं करते हैं। देखिएगा यहाँ पे इसको हम अगर मान लीजिए होल ट्वाइस है तो हम इसको लिख सकते थे डाई मिथाइल एमीन, लेकिन ये गलत सेंस शो कर रहा है, क्योंकि डाइमिथाइल एमीन का मतलब क्या होता है। देखिए डाइमिथाइल एमीन का मतलब ये है, जो कि बिल्कुल गलत माना जाएगा। ठीक है, ये डाइमिथाइल एमीन, सेंस खराब हो जाता है। तो ये तीन जो मैं लिगेंड बता रहा हूं, ये अगर एक से ज्यादा बार है, रिपीट है, तो अगर 2 बार है तो हम क्या यूज करेंगे, बिस। अगर 3 बार है तो हम ट्रिस यूज करेंगे। अगर 4 बार है, 4 बार, तो हम टेट्राकिस यूज करेंगे। ठीक है, 8 बार है तो ऑक्टाकिस यूज करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पहले तो मोनोन्यूक्लियर का कर रहे हैं, फिर हम ब्रिजिंग कंपाउंड का भी करेंगे। ठीक है, मेटल मेटल बॉन्डेड कंपाउंड का करेंगे, कुछ एसिड का भी करना है जिसमें हाइड्रोजन जो है लगा हुआ है, उसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। पहले तो हम 2-4 नोमेनक्लेचर इसका हम देख लेते हैं। पहले 2-4 नोमेनक्लेचर हम इसका देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो ये जो है ना लिगेंड, ये है एमीन, इसको ऐसे लिखते हैं एमीन, और 6 है तो हेक्सा। ध्यान रखिएगा हेक्सा, लास्ट में ए आ रहा है, और एमीन जो एमीन लिख रहे हैं इसकी स्टार्टिंग में ए आ रहा है, हमको रिटेन रखना है ए ऑफ हेक्सा एंड ए ऑफ एमीन शुड रिटेन। इसको हटाना नहीं है, कुछ पॉइंट को ध्यान जरूर रखेंगे। तो ये क्या होगा, हेक्सा, हेक्सा एमीन, और यहाँ पे -2 चार्ज, यहाँ पे क्या होगा +2, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा X = +2। ठीक है, हेक्साइमिन, कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2, और क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो सेंट्रल एटम है और लिगेंड को जो हम लिखते हैं साथ में लिखते हैं, कोई गैप नहीं होता है, गैप नहीं होता, और लेटर स्मॉल लेटर से हम लिखते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, तो हम आगे थोड़ा एसिडिक पार्ट को हम करते हैं कि अगर एसिड पार्ट है तो क्या होगा उसका नेम। चलिए यहां तक हो गया। है इंपॉर्टेंट, कुछ कुछ है, डेक्स्ट्रोलिवो, ऑप्टिकल आइसोमर, ये सब करा देंगे। इसमें नेमिंग कैसे करते हैं, डेक्स्ट्रोलिवो टाइप से भी करते हैं। इफ द कंपाउंड इज एसिडिक। ठीक है, एक एग्जांपल हम एसिडिक का ले लेते हैं। H4PT प्लेटनिक CN6। देखिए -6, अगर ये हाइड्राइड, इसके ऊपर चार्ज अगर हम यहाँ पे -4 लेते हैं
तो यहाँ पे जो है +4 आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे +1 हाइड्रोजन, +1 चार्ज, ये यहाँ पर +4 होगा टोटल, यहाँ पे हो गया -4। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा ये पहले निकाल लेते हैं। x - 6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू 2। देखिए, जब हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ है तो ये एसिड माना जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको एसिडिक कॉम्प्लेक्स हम बोलेंगे, एसिडिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये शो करता है एसिडिक है, बाकी इसको हम लिखते नहीं है। तो सिंपल यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो, ठीक है, प्लेटिनिक हो जाएगा, प्लेटिनिक, प्लेटिनिक, ऑक्सीडेशन इसका 2, और ये क्या होगा, एसिड। बड़ी इंपॉर्टेंट है, एसिड पार्ट में हम ऐसे नोमेनक्लेचर करते हैं। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये भी समझ पा रहे हैं एसिडिक का ऐसा होगा। अब एक कंपाउंड हम ब्रिजिंग कंपाउंड करेंगे, ब्रिजिंग कंपाउंड एक हम करेंगे, उसमें थोड़ा सा हाइफन हाइफन जो होता है ज्यादा यूज करते हैं हाइफन को। तो चलिए यहां तक हम आगे बढ़ते हैं, ब्रिजिंग कंपाउंड में आते हैं। नेक्स्ट है ब्रिजिंग कंपाउंड, इसको हम पॉलीन्यूक्लियर कह सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा पॉलीन्यूक्लियर कर लेते हैं। ऑफ पॉलीन्यूक्लियर, ये जैसे कि पॉलीन्यूक्लियर का मतलब है 2 और मोर, 2 और मोर सेंट्रल एटम is joined by 2 or more unidentate ligand, unidentate ligand। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक काम करते हैं, और इसको जो कनेक्ट करेगा, ठीक है, इसको जो कनेक्ट करने का काम करेगा वो यूनिडेंटेट लिगेंड करेगा। और यूनिडेंटेट लिगेंड जो यहां पे लिया गया है, एक NH2 है और एक यहां पे लिया गया है हाइड्रोक्साइड। ये ब्रिजिंग कंपाउंड, ये ब्रिजिंग कंपाउंड है। इसमें क्या करते हैं, जो यूनिडेंटेट लिगेंड है ना, इसका जब नेम हम लिखते हैं तो हम पहले म्यू का यूज करते हैं, म्यू का यूज यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम 20 यूज करेंगे, 20, क्योंकि नेम ऐसे चलेगा, 20 इथेन 1,2 डाई एमीन, डायमीन। इसके बाद यहाँ पर कोबाल्ट आएगा, और जब कोबाल्ट आएगा, क्योंकि इसके बाद क्या कोबाल्ट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम डिसाइड पहले कर लेते हैं। देखिए NH2 के ऊपर क्या होता है, -1 चार्ज होता है, इसके ऊपर भी -1 चार्ज है, और सल्फेट के ऊपर होता है -2। तो 2 सल्फेट यहाँ पर है, तो यहाँ तो हो गया -4, तो यहाँ पर अपोजिट चार्ज क्या होगा, +4। ये तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका जो निकलेगा क्या होगा, 2 कोबाल्ट है, देखिए 2x मान लीजिए, -2 इक्वल टू क्या हो गया, +4। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया, +6। तो एक कोबाल्ट का कितना होगा, +3 होगा ना। तो कोबाल्ट का क्या करना है, यहाँ पे 3 कर देना। अब देखिए कौन आ गया, ये एमाइडो है, ये हाइड्रोक्सो है। तो पहले क्या लिखेंगे, एमाइडो को,
अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, हाइफन देंगे, यहां पर म्यू से इंडिकेट करें, म्यू एमाइडो, ठीक है, फिर से म्यू हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, ये इसके बाद फिर आएगा कोबाल्ट, हाइड्रोक्सो, इसके बाद क्या है, फिर से यहाँ रिपीट हो रहा है, 20 यूज होगा, थोड़ा जगह है, स्पेस कम मिल पा रहा है, स्पेस हमको कम मिल रहा है, इसको हम थोड़ा मिटा के अच्छे से ऊपर करते हैं, स्पेस की कमी है जिससे कि थोड़ा दिक्कत आ रही है। ब्रिजिंग कंपाउंड का मतलब है ब्रिज बनता है उसमें, ठीक है, देखिए देखिए, सबसे पहले यहां से शुरू कीजिए, यहां से बेस कैपिटल बिल्कुल भी नहीं, नो नोट अलाउ, बेस इथेन 1,2 डाई एमीन, ठीक है, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन 3 हमने निकाला था, इसके बाद म्यू एमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो, ठीक है, फिर से इथेन डाइमीन 20 इथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन फिर से इसका 3 है, और काउंटर क्या है, सल्फेट, काउंटर को गैप में रखना, काउंटर को हम नॉर्मल कॉम्प्लेक्स के गैप में रखेंगे। इसका नेम एक्चुअल ये, एक एग्जांपल और हम करेंगे, एक एग्जांपल और करेंगे, तो पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए, इसको क्लियर कर लीजिए, एक एग्जांपल हम करेंगे और समझा के करेंगे ब्रिजिंग कंपाउंड का, ठीक है, ब्रिजिंग कंपाउंड का एक एग्जांपल और हम करेंगे, आप यहां तक फोटो ले लीजिए, ठीक है, इसका फोटो ले लीजिए, फिर एक कंपाउंड हम करते हैं और। अगर आपकी इजाजत हो बच्चों, हम बढ़े, थोड़ा सा कहीं कहीं पे दिमाग जो है ना लगाना पड़ जाता है थोड़ा सा, वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। ब्रिजिंग कंपाउंड क्या है, दो सेंट्रल एटम हमने लिया और दोनों को यूनिडेंटेड लिगेंड क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो इसको ब्रिजिंग कंपाउंड बोलते हैं। ब्रिजिंग कंपाउंड में म्यू का यूज हम करते हैं लिगेंड को क्लियर करने के लिए, लिगेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। चलिए इसको हम मिटाते हैं, एक हम क्वेश्चन लेते हैं ब्रिजिंग कंपाउंड पे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम ब्रिजिंग कंपाउंड का यहां पर लेते हैं, कोबाल्ट, ये भी कोबाल्ट है, इसको पहले कनेक्ट कीजिए, एक हम NH कनेक्ट हो गया, एक यहाँ पे NO2 है जो इसको कनेक्ट कर रहा है, और ये NH3 होल 4 है, और यहाँ पे भी NH3 होल 4 है ये, और इसके ऊपर चार्ज पहले से जो है +3 दिया हुआ, तो निश्चित है आयन हमको लिखना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव अगर सॉरी चार्ज दिया हुआ है तो हमको लास्ट में आयन लिखना ही पड़ेगा। चलिए हम चलते हैं इस पे, इसके ऊपर चार्ज हमारा -2 होता है, ये इमाइड है, ये इमाइड है, इसके ऊपर माइनस, ये नाइट्रो -1, ठीक है। सबसे पहले एमीन की बात आ गई, एमीन में कहा जाता है ए आता है, एमीन ए आता है, और टेट्रा, टेट्रा में भी लास्ट में ए आता है, ये हटता नहीं, रिटर्न रहता है, तो क्या होगा टेट्रा, देखिए टेट्रा एमीन, देखिए एकदम करेक्ट ये। अब क्या होगा, कोबाल्ट, क्या लिखेंगे, कोबाल्ट को हम लिखेंगे। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालना पड़ेगा, कोबाल्ट का, तो हम निकाल लेते हैं, 2 कोबाल्ट है तो 2x, देखिए -2 -1 तो -3 इक्वल टू +3, तो 2x इक्वल टू +6 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, +3 हो गया, कोबाल्ट 3, यहां तक आ गया। अब इमाइडो है, नाइट्रो है, तो अल्फाबेटिकली इमाइडो पहले आना चाहिए, तो क्या होगा म्यू इमाइडो, म्यू इमाइडो, फिर से म्यू नाइट्रो
ठीक है। इसके बाद वापस फिर से टेट्रा एमीन, इसको सॉरी ये साथ रहेगा, इसको मिटा देते, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। टेट्रा एमीन, फिर से यहाँ पर कोबाल्ट, गैप नहीं करना चाहिए था, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन 3, और लास्ट में यहाँ पर क्या करना है, आयन हमको लिख देना है क्योंकि ऑलरेडी आयन था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझ आया है, ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब वैसे क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है जहाँ पे हम लोग डेक्स्ट्रोलिवो यूज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा यूज है नहीं उसका, डेक्स्ट्रोलिवो यूज करते हैं। इसका ब्रिजिंग कंपाउंड का यूज नीट और जेई में भी है। ठीक है, तो बस यही 5-6 पॉइंट है जिसको हम ध्यान रखेंगे तो नोमेनक्लेचर इजी हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। और कोई भी कमेंट बॉक्स है, वैसे देखिए महासागर है, पढ़ाई महासागर है, जितना आप पढ़ोगे उतना आपको डाउट आएगा और डाउट क्लियर भी होगा, धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इसको दिमाग में ओवर लेके नहीं चलना है, मस्त होके पढ़िए, कोई भी डाउट हो पूछिए। पढ़ाई को अभी लक्ष्य बना लीजिए, अभी भटकिए मत, दोस्ती में मत भटकिए, फालतू टाइम कहीं रिश्तेदारी में जाके मत दीजिए, किसी के बर्थडे में अभी क्यों उतना जाते हैं, टाइम खराब मत कीजिए, बाद में कोई नहीं आएगा आपके साथ। जब आपकी स्थिति खराब हो जाएगी तो कोई रिश्तेदार नहीं आता है, कोई किसी का नहीं। इसलिए सेल्फिश बनिए, हमने सबसे पहले कहा सेल्फिश बनिए, अपने लिए सोचिए, अपने माँ बाप के लिए सोचिए, अपने देश के लिए सोचिए, भारत धरती के लिए सोचिए। ठीक है, समाज में अगर माँ बाप को सम्मान दिलाना है तो आपको एक सम्मान पहले अपने आप को बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ कीजिए जो कि सम्मान के लायक बने और आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, उनका नाम कभी भी शर्म से झुकाना नहीं है। चलिए धन्यवाद, यहाँ तक हो गया, फिर अगले क्लास हम मिलते हैं कोऑर्डिनेशन के साथ। ओके, चलिए कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डालिए, आपका हम आंसर शेयर कर देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।